चलो जी आगे बढ़ेंगे। तो हम जो कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने बहुत कुछ कर लिया था, है ना। अलग अलग केसेस कर लिए थे जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, इन सब चीजों का बात की थी, है ना। और किसी अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ दे रखा है, क्या मैं उस एक्सटी ग्राफ को देख के बता सकता हूँ एक्सेलरेशन का साइन क्या है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा हल्का सा एनालिसिस करना पड़ेगा, हाँ के ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही बात है। अच्छा जरा ये बताओ मेरे को, ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ पहले तो ये बताओ मुझे, रिटार्डिंग का है या एक्सटी ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ Retarding. रिटार्डिंग का है। कैसे पता लगा? Vertical to horizontal. Horizontal. Horizontal to To vertical. vertical. हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल नहीं, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहले वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, पहले वर्टिकल फिर बाद में हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो स्लोप क्या हो रही है? Decrease. स्लोप डिक्रीज। अगर स्लोप डिक्रीज हो रही है तो मतलब वेलोसिटी भी Decrease हो रही है। इसमें एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? Negative. बहुत ही बढ़िया, एक्सेलरेशन का साइन इसमें होगा नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी का साइन क्या है इधर? Positive. पॉजिटिव है, राइट। एंगल क्योंकि थीटा इज Less than 90. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड बॉडी रिटार्ड कर रही है, रिटार्डेशन है तो मतलब ऑपोजिट साइन होनी चाहिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव, वेरी गुड। ठीक है जी, तो इसी कंसेप्ट के साथ इनको करना था। अब कुछ सवालात पूछूंगा, तुम लोगों ने उनका जवाब देना, मतलब करना है, सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके आंसर्स आप लोगों को मुझे चैट पे भेजने हैं। करेक्ट। अर्जा, सुखमन, श्रेया, विद्योत्मा, अर्शप्रीत, अनुष्ठा, अरीन, पुष्पिंदर, प्रभनूर, समरथ, सहज, हर्षिता, करेक्ट। अनुराग झोल कर दिया रे। आशी, जाशीन, रिया, दिव्या, निदिया, अनुष्का, करेक्ट है। इसके बाद है प्रबलीन, नहीं, सिंगल आंसर। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। ठीक है, प्रबलीन एक आंसर आएगा इनमें से। निश्चय, जशन, मेहरीन, करेक्ट है। शामिल, गड़बड़, सक्षम, प्रीति, कोई ना एक आंसर। काव्या, जीनत, अरमान, नसीम, चंचल, गेविन, अनन्या, जसलीन, अक्षिता, दक्ष, दिव्नु, हो गया यार, सबका ही सही है ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी यार आंसर तुम लोग मिलाओगे, बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे हो गए। तो 8100, ओ माय गॉड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन बताना, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब स्लोप शुड बी Constant. कांस्टेंट। हाँ राइट। पहले पार्ट में स्लोप कांस्टेंट दिख रही है, पहले Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरे ऑप्शन में No. No, sir. दूसरे में क्या हो रहा है? Sir, slope vertical to horizontal हो रही है। स्लोप वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो रही है, फिर बाद में उसके बाद फिर vertical। फिर vertical हो हाँ, बाद में हो रही है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। vertical। हरगिज ये तो कांस्टेंट है ही नहीं। तीसरे वाले में बॉडी किस पे है? Test. Zero हो जाएगा।
तो Right. वेलोसिटी हाँ, थर्ड वाला जो है वो रेस्ट पे है, मतलब वो तो मोशन वाला केस ही नहीं है। ठीक है, फोर्थ में भी कुछ लोगों ने ए एंड डी आंसर दिया, तो ए एंड डी, डी इसलिए नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. Positive. यहाँ पे Negative. नेगेटिव तो मतलब मुड़ गया ना, वो यूटर्न मान लिया उसने। Yes, sir. तो Yes, कांस्टेंट वेलोसिटी तो कांस्टेंट रही नहीं, डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर आएगा सिर्फ A. ए बिकॉज ए हैज कांस्टेंट But sir, C also has constant velocity, not zero. है। C also has constant velocity, which is zero because it's at rest. कोई ना, तुम मुझसे बात कर रही हो? Yes, sir. क्या दोबारा बोलना जरा। सर C के अंदर constant velocity है क्योंकि वो रेस्ट पे है throughout the motion, वो zero velocity है उसकी, मतलब जीरो जीरो इज जीरो। वो हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, 1 2 3 कुछ। जीरो मतलब वो रेस्ट पे है, वो यूनिफॉर्म मोशन। क्या वो यूनिफॉर्म मोशन का केस है क्या? sir, equal distance covered in equal amount of time, उसने zero distance हम्म, So motion मतलब movement. मोशन It is मतलब not मोशन। moving. सर अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो मोशन ही नहीं होगी। भावना ही नहीं समझ रही। कोई ना, कोई ना, किधर है कोई ना? yes sir. कोई ना, यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन के लिए बॉडी क्या करनी चाहिए? No, मूव करनी चाहिए। थर्ड में मूव कर रही है बॉडी, no, sir. तो फिर Okay, sir. जीरो इज नॉट मोशन, इट इज रेस्ट। Okay, sir. A has constant slope, therefore A has constant velocity, therefore uniform motion। ये एक चीज बताओ मेरे को, a body is moving with a constant velocity of 10 meter per second। a body, कोई ना अनम्यूट करो जरा। Yes sir. a body is moving with constant velocity of 10 meter per second, right? ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब कांस्टेंट है ना, हाँ कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन। हाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी क्या करनी चाहिए? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करनी चाहिए। ओके सर। Constant does not mean zero. Constant means a constant number. Okay? Zero is a separate entity. Zero को हम constant नहीं बोल सकते। मतलब ऐसे लैंग्वेज में हम अगर इसको एनालिसिस कर रहे हैं, हमेशा जीरो है तो ऐसा नहीं बोल सकते कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब बाय डिफॉल्ट भाई, कांस्टेंट का मतलब तो यही होता है कि नॉन जीरो सम कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। Find the velocity of the body from the below graph। सक्षम करेक्ट। भूमि गुप्ता फंस गई, काव्या भी फंस गई,
सौमिल गर्ग कांस्टेंट तो ठीक है, कितनी है वैल्यू फाइंड करनी है। अनुष्ठा भी फंस गई, विद्योत्मा करेक्ट, कोयना भी फंस गई, प्रीति करेक्ट, दक्ष करेक्ट, अर्शदीप करेक्ट, अंतर किधर गया, अंतरप्रीत करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, अर्शप्रीत भी फंस गई, भूमि गुप्ता ठीक है यार, भूमि गुप्ता भी 2 है ना। आशी बंसल, वाई कांट से ऐसा कैसे। श्रेया सिंगला ना, मनरीत ना, हरनूर करेक्ट, दिया नहीं, निश्चय नहीं, मेहरी नहीं, अक्षिता करेक्ट, भूमि गुप्ता हाँ ठीक है, रोहन सिंगी ना, नंदनी करेक्ट, असीम गोयल, वेलोसिटी कांस्टेंट भाई वो तो ठीक है, कितनी भाई वैल्यू बतानी है हमें। अंशुल, चलो बाकी ऑप्शन बाकी बच्चे खुद देख वो करेंगे, अभी आंसर मैच करेंगे, ठीक है। मैच और आंसर्स नाउ। जो लोग फंसे उन्होंने क्या किया, tan थीटा सीधा मारा, ठीक है, और tan 30 निकाल के 1/√3। लेकिन ग्राफ दिख रहा है, ये उल्टा दे दिया मैंने, यस सर। उल्टा है ना ग्राफ, है ना। टाइम किधर होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, और ये पोजीशन जो होती है वो वाई एक्सिस पे होती है, हाँ के ना, यस सर। है ना। तो हम एक्चुअली में जो थीटा देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, ये 60 डिग्री, ओके। तो अभी यहाँ पे जो स्पीड होगी, इसको अगर तुम्हें चेंज करना है तो इसको ऐसा बनाया जा सकता है, for your convenience it can be drawn as like this। तो यहाँ पे ये एंगल एक्चुअली में 60 डिग्री है with the time axis। तो इस ग्राफ को हमने तब्दील कर दिया इसमें। अब पता लगेगी वेलोसिटी which is tan theta। करेक्ट है, समझ गए। Yes. तो देख हाँ, तो ध्यान देना जरूरी है, क्या ध्यान देना क्या जरूरी है आपको कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुष्ठा करेक्ट, भूमि ना, काव्य नहीं, ध्रुव करेक्ट, सक्षम नहीं, श्रेया सिंगला नहीं, अनिरुद्ध करेक्ट, ईशान नहीं, वैभव नहीं, जेसिका नहीं, पुष्पिंदर करेक्ट, आशी करेक्ट, लीजा करेक्ट, जाशी नो, अंशिका नो, प्रीति करेक्ट, अनन्या नो, पूर्णिमा नो, अर्शदीप नो, नंदिनी नो, अक्षिता करेक्ट, रिदम ना, कोयना करेक्ट, असीम ना,
प्रणम्ना, मेहरीना, कामाक्षीना, चंचलना, समृद्धना, विद्योत्मा करेक्ट, अंतरना, जसमीतना, गुनगुन करेक्ट, जाशी नो, समृद्ध नो, ईशान करेक्ट, समृद्ध नहीं, एक ही बार भेजा करो यार, सहज नहीं, सक्षम नहीं, जसली नहीं, हर्षिता नहीं, असीम नहीं, निश्चय भूमि नहीं, नमन करेक्ट, प्रभनूर नो, वृष्टि नो, अर्षदीप करेक्ट, श्रेया नहीं, नंदिनी भूमि, ओके चलो बाकी लोग अपना आंसर मिलाएंगे अभी, बस बस बस, थाम रुक जाओ रे, रुक जाओ। 7 वालों एक बार मेरे को समझाओगे 7 कैसे आ रहा है? कोई भी बोलो जिसने 7 निकाला है, बहुत है 7 वाले तो। अंतरप्रीत सर एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ है ये? सर डीटी है जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम। एक्सटी ग्राफ है ना, एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है हमें? यहाँ पे जो मैक्सिमम गलती की है तुम लोगों ने, एरिया निकाला है। अरे एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं बताता, एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं बताता। कुछ नहीं पता। हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या है, एरिया निकाल दो, उससे क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो तुम लोगों ने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 एरिया निकाल लिए होंगे, ये वाला निकाल लिया होगा, ये वाला निकाल लिया होगा, दोनों को प्लस या माइनस कर दिया होगा, बाद में टोटल टाइम कर दिया, जो कि सबसे बड़ा झोल है। अभी इसमें एरिया निकालने की जरूरत थी? नो सर। No, नहीं। sir. नो सर। एरिया वैसे भी कुछ बताता नहीं। अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी इसमें? इनिशियल फाइनल डायरेक्ट वेक्टर सर। बस और की इनिशियल पोजीशन बताओ उसकी कहाँ है? 0 0 पे। ये रही इनिशियल पोजीशन, हाँ के ना। यस सर। फाइनल पोजीशन कहाँ है? -10 -10, ये रही। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता लग गई, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, इसमें इनिशियल पोजीशन जो है दैट इज 0, फाइनल पोजीशन जो है दैट इज -10, therefore displacement जो होगी that will be -10 - 0 that is -10। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 seconds. 5 seconds, right? Therefore V average is -10 upon 5, that is -2। आंसर खत्म। चमका? यस सर। ठीक है। आखिरी सवाल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर डिस्प्लेसमेंट -10 कैसे होगी सर? क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस -10 नहीं, वो तो उनकी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस -10 है। क्या? सर हमने डिस्प्लेसमेंट -10 ली है, मतलब जो फाइनल पोजीशन है वो 5, -10 है।
5 कॉमा -10 थोड़ी है। अरे अरे ग्राफ है भाई ये मीटर में 5। नो सर। ये ग्राफ है, इधर ऐसा नहीं है कि चींटी छोड़ दी, चींटी जा रही है इधर, पहले इधर गई फिर इधर गई। ये पेपर, दिस इज नॉट अ एरिया पीस ऑफ पेपर जहां पे कुछ ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये उसका ग्राफ प्लॉट किया गया है विद टाइम, टाइम के साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट बता रखी है कितनी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मोशन एंड द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है जो कि उस मोशन को रिप्रेजेंट करती है जो बॉडी ने किया होगा, अपने को नहीं पता कैसे किया उसने। इसमें तो फाइनल फाइनल पोजीशंस दे रखे हैं उसने, कैसे गया वो, यहाँ इस पोजीशन से उठ के यहाँ पे गया, वो सीधा गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, पता नहीं, अपने को पोजीशन बता रखी है बस। हाँ के ना? यस सर। चमका, दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है? यस सर। Why it is not 5 minus comma 10, sorry 5 comma minus 10 है ना? 5 comma minus 10 नहीं है उसकी पोजीशन, ठीक है? x t 0 2 6। सवाल ये है, फाइंड दी ratio of speeds between 0 to 2 seconds and 2 to 6 seconds. नहीं नंदिनी, अर्शदीप, विद्योत्मा करेक्ट, लीजा नो, आशी नो, सक्षम करेक्ट, अनुष्ठा करेक्ट, समायरा करेक्ट, दक्ष ना, सहज करेक्ट, सिमरत नो, अनिरुद्ध करेक्ट, पुष्पिंदर नो, भूमि with the headphone correct, हरनूर correct, असीम no, जीनत correct, ईशान correct, नमन correct, अक्षिता correct, the other भूमि correct, सिमरत ना, प्रीति करेक्ट, दक्ष ना, सिमरत करेक्ट, कोई ना नहीं, महरीन करेक्ट, आशी करेक्ट, कमाक्षी करेक्ट, अरमान नहीं, दिया करेक्ट। कोई ना 1:2 कैसे निकाला है? अनम्यूट। हाँ जी बोलो। Sir, try it again. प्रणव। यस सर। कैसे निकाला 3:1? सर वो 3 गलत ही हो गया सर, मैंने 2 पे करना था। अच्छा, पेपर में मैं ऐसे मतलब करके बताना, नीट में मतलब ओहो सर बी ऑप्शन टिक हो गया, सही करना था। यस सर। ठीक है।
सिमरत? यस सर। कैसे किया है? सर मैंने पहले गलती से 1:3 निकाला था, उसके बाद 2:1 आ गया। अच्छा आ गया, ठीक है। ओके, द करेक्ट आंसर इज 2:1। कैसे? हम इधर क्या करेंगे, अपने को वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है, मतलब इधर है ना स्पीड। ये एक्सटी ग्राफ से स्पीड कैसे आती है या वेलोसिटी कैसे आती है? कैसे आती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं वो तो ठीक है, ग्राफ से कैसे निकालते हैं हम? स्लोप। स्लोप से कैसे निकालते हैं हम? स्लोप से निकालते हैं। तो अपने को 0 से 2 तक पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी, फिर 2 से 6 तक स्लोप निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 0 से 2 तक देखते हैं। स्लोप फ्रॉम 0 से 2, क्या ये कांस्टेंट स्लोप है या बढ़ रही है? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप है। अब स्लोप निकालने के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1। राइट, y2 minus y1 upon x2 minus x1, है ना। तो y2 तो है नहीं, क्या करें? कोई भी वेरिएबल ले ले। कोई भी वेरिएबल लेते, बिल्कुल सही बात है। हमें अपने यहाँ पे कुछ भी लेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज कुछ भी s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? s minus 0 upon 2 minus 0, that is s by 2, and slope from 2 to 6 seconds, this will be what? Slope 2 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। यहाँ y2 कितना होगा? So 0 minus s। 0 minus s, बिल्कुल। y2 is 0, y1 is s, and x2 is 6 minus 2। 6 minus 2। This comes out to be minus s upon 4, ठीक है जी। तो ये तो वेलोसिटीज आ गई मेरे पास। अब स्पीड के लिए क्या करेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो स्पीड 1 is s by 2 and speed 2 is s by 4। अब दोनों को डिवाइड कर देना, इसको v1 ले लो, इसको v2 ले लो। Therefore v1 upon v2 is s by 2 by s by 4, that comes out to be 2 by 1। बहुत बच्चों ने आंसर 1:2 भेजा है। उल्टा नहीं लेना तुम लोग, अगर उल्टा लेते रहोगे ऐसे तो नुकसान हो जाएगा तुम लोगों का, है ना, नीट में। ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है। ऊपर कौन सा होता है? जो पहले मेंशन्ड हो। तो यहाँ पे तो खैर लिखा भी रखा था, कौन सा ऊपर लेना है? स्पीड बिटवीन 0 to 2 and 2 to 6। ऊपर कौन सा आएगा? 0 to 2। 0 to 2। नीचे कौन सा आएगा? 0 to 2 to 6। ऐसे चलना है। चलो जी, कोई दुख तकलीफ यहाँ तक? किसी के पेट में दर्द हो? No sir। आगे बढ़े। यस। ओके जी, चलो जी, एक्सटी ग्राफ यहाँ पे समाप्त हुए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।